राधे राधे दोस्तों, आज हम 4 से 5 नंबर के कान्हा जी का चोली बनाएंगे सिलाई के द्वारा। तो देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे 20 डिजाइनर फंदा सिलाई पे डाल लिए हैं। 11 नंबर का सिलाई से हम यहाँ चोली बना रहे हैं। तो अब इस पे हमें क्या करना है, ये सबसे पहले हम दोनों तरफ से उल्टा उल्टा ही इसे बुनकर कंप्लीट करेंगे 2 लाइन में। इसके बाद फिर हम जो डिजाइन घेरा में डालेंगे उसी डिजाइन को चोली में भी डालते हुए बनाएंगे। ये हमारा पहला लाइन कंप्लीट हो चला है। देखिए, ये रहा पहला लाइन कंप्लीट हो गया। अब पलट लेंगे। पलटने के बाद दूसरा लाइन भी हम उल्टा पूरा बनाकर तैयार करेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा से बुनना शुरू करेंगे। तो देखिए, ये दूसरा लाइन भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम एक लाइन फंदों को बढ़ाएंगे, इसके बाद हम डिजाइन बनाएंगे। तो एक लाइन हम यहाँ पे फंदा को बढ़ा लेते हैं। देखिए, इसके लिए क्या करेंगे, पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा बुन लेंगे। देखिए, ये बुन लिए। अब तीसरा फंदा से हम यहाँ पे बढ़ाना शुरू करेंगे। एक उल्टा बनाए, फंदे को नीचे की ओर किए और फिर ये सीधा बना लिए। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक उल्टा बनाएंगे और इसी फंदे को हम एक सीधा भी बनाएंगे। तो इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। लास्ट का जो 2 फंदा रहेगा उसे हम प्लेन बुन लेंगे उल्टा। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं, इस लाइन को हम। तो देखिए, ये लास्ट का जो 2 फंदा रहेगा इसे हम उल्टा बुन लेंगे। ये 2 फंदा उल्टा, इसमें हम फंदों को नहीं बढ़ाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम दूसरा कलर का ऊन जोड़ चुके हैं। ये उल्टा तरफ का है, तो उल्टा तरफ का है। अब हम यहाँ पे हमारा एक लाइन पूरा उल्टा बुनेंगे। क्योंकि कलर चेंज कर रहे हैं इसलिए हम उतार नहीं रहे हैं, फंदों को बुनते चले जा रहे हैं। पहला फंदा जो उतारा जाता है हम उतार नहीं रहे हैं। तो ये हम 2 लाइन में बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों तरफ से हम उल्टा ही बुनेंगे। तो देखिए, ये तीसरा लाइन हमारा इस कलर से उल्टा जा रहा है। कलर चेंज करने के बाद तीसरा लाइन उल्टा जा रहा है। क्योंकि हमें डिजाइन स्टार्ट करना है तो हम सीधा तरफ से स्टार्ट करेंगे, इसलिए इसे 3 लाइन में बुनकर कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये हो गया कंप्लीट तीसरा लाइन। अब देखिए, अब पलट लेंगे, डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। अब हम डिजाइन बनाएंगे इस पे। तो किस तरह से बनाएंगे, पहला फंदा उतार लेंगे और देखिए अब हमें क्या करना है। ये 2 फंदा आप देख रही हैं, 1 2 2 फंदा, ठीक इसके नीचे जो ये उल्टा देख रही हैं आप, इसके नीचे पे जो ये उल्टा देख रही हैं, यहाँ हम हुक को डालेंगे, यानी सिलाई को डालेंगे और इस स्थान से हम इस तरीके से निकालेंगे एक फंदा और इन 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे। देखिए, इस तरीके से ये 2 फंदा 2 का 1 करते हुए हम सीधा बुनेंगे। देखिए, ये इस तरह से हो गया। फिर से देखिए किस तरह से हम बुनेंगे। ये जो उल्टा आप देख रही हैं, यहाँ पे उल्टा है, इसमें से हम फंदे को, हुक को यानी सिलाई को इस तरीके से डालेंगे, नीचे की ओर डालेंगे और यहाँ से हम ये एक सिलाई, एक फंदा निकालेंगे
और फिर ये जो 2 फंदा है इसे 2 का 1 कर देंगे। तो जो हम 2 फंदा 2 का 1 कर रहे हैं वो हमारा जो हम घटा रहे हैं यहाँ पे वो बढ़ भी रहा है। ये एक फंदा देखिए हम नीचे से लिए और एक फंदा यहाँ, तो ये 2 फंदा हो गया। तो इसी तरह से बुनते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए इस लाइन को हम इस तरीके से बुनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये लाइन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक फंदा हम उल्टा बुन लेंगे, उल्टा हो गया। अब चलिए पलटते हैं। अब देखिए अगला लाइन हमें किस तरह से बुनना है। पहला फंदा तो उतार लेंगे, जो उतारते हैं पहला फंदा हम उतार लेते हैं, दूसरा फंदा बुन लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, देखिए ये 2 का हम बनाए हुए थे, ये 2 बनाए हुए थे, ये जोड़ा में एक अलग तरह से अलग तरीके से आपको दिख रहा है, ये 2 2 2। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब इन 2 को हमें बुनना है, इन 2 को हमें बुनना है। तो एक ये बच जाएगा। तो अगर हम इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे इस तरह से। देखिए एक हम एक्स्ट्रा बुन लेते हैं। बुनने के बाद अब हम फंदे को नीचे की ओर करेंगे, नीचे की ओर करेंगे। अब ये जो 2 है जोड़ा में, इसे एक इस तरफ चला जाएगा, एक इस तरफ चला जाएगा, और यहाँ बीच से हम इस तरह बीच से हम निकालेंगे फंदे को, ये और यहाँ पे ये 2 का 1 करेंगे। तो इस तरह से हम इस लाइन को बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए ये 2 बीच से निकालें, फिर यहाँ 2 का 1 कर लिए, फिर से यहाँ बीच से निकालेंगे, ये उल्टा तरफ से हम बुन रहे हैं, ये बीच से निकालें और ये 2 का 1 कर लिए। तो चलिए इस लाइन को हम इस तरह से बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। बस हमारा यही डिज़ाइन है, 2 लाइन का ही डिज़ाइन है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसे बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में 2 जो हमारा बच गया है, इसे हम 2 उल्टा बुन लेंगे, 1 और 1 2। अब पलटेंगे। देखिए डिजाइन हमारा कुछ इस तरह का देखने में लगेगा। अब हमें एक लाइन और यहाँ पे फंदों को बढ़ाना है। तो देखिए किस तरह से बढ़ाएंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुन लेंगे उल्टा। अब तीसरा फंदा से हम उसी क्रम को दोहराएंगे जो हम बढ़ाने में किए हुए थे। एक फंदा इस तरह उल्टा बुनेंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे और एक सीधा तरफ से बुनेंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे। बस इसी चीज़ को हमें बुनते चले जाना है और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। इसके बाद फिर आगे हम डिजाइन शुरू करेंगे। अब देखिए लास्ट का ये जो 2 फंदा है इसे हम उल्टा बुन लेंगे, 1 2। अब पलटेंगे। अब हम उल्टा तरफ आए हैं। तो अगर आपको डिजाइन फिर से बनाना है तो फिर आप यहाँ पे सीधा बुनें, वरना आप इसे उल्टा बुन लें। तो हमें डिजाइन अभी यहाँ पे नहीं बनाना है, क्योंकि चोली हमें घटाना यानी बाँह भी निकालना है, इसलिए हम इसे उल्टा बुनेंगे अपनी ओर से। देखिए देखिए अभी ये कुछ इस तरह का बनकर आया है। अब ये 2 लाइन हम दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुन लेंगे, इसके बाद बाँह घटाएंगे। तो चलिए हम 2 लाइन उल्टा उल्टा बुन लेते हैं दोनों तरफ से। अब हम यहाँ पे बाँह की घटाई करेंगे। ये डिजाइन बनने के बाद में ये हम एक लाइन इस तरह से बना चुके हैं। अब यहाँ बाँह घटाई करेंगे। उससे पहले चलिए देखते हैं कितना हमारे पास फंदा यहाँ पे है। 3 2 5 10
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 66, 67, 68 फंदा हमारे पास है। तो चलिए हम इसमें सबसे पहले हम सीधा तरफ से चाहती हैं बुनना तो सीधा तरफ से बुन सकती हैं। चलिए हम पहला फंदा उतार कर सीधा तरफ से बुनना शुरू करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदा हम आगे पल्ला के लिए रखें। अब हम बाँह के लिए घटाएंगे। देखिए 1, 2, तो हम यहाँ से गिराना शुरू कर रहे हैं, तो 1 की गिनती हम करेंगे। 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, फिर से ये 4, ये हो गया 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 फंदा हम बाँह के लिए घटाते हैं। तो अब देखिए, अब फिर से यहाँ पे हम 3, 3, 6, 3, 9 फंदा रखते हैं। तो 16 फंदा फिर से हम गिनते हैं। 3, 6, 9, 10, 3, 3, 6, 16 फंदा हो गया फिर से बाँह का। अब बीच में हमारे पास बचा 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो यहाँ बीच में हम 17 फंदा बुन लेंगे। सॉरी 18 फंदा, एक ये है, तो 18 फंदा हम बुन लेंगे। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। देखिए 18 फंदा ये पीठ तरफ का हो गया। अब हम यहाँ पे फिर से 16 फंदा बाँह के लिए गिराएंगे। तो ये पीछे का फंदा आगे करेंगे। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15 और ये रहा 16। अब 9 फंदा जो बचता है उससे हम बुन लेंगे। एक फंदा बुना हुआ है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक 9। देखिए इस तरह से दोनों बाँह आपको यहाँ पे निकल गया। अब चलिए, अब हम इस पे पलटेंगे और ये बुनना शुरू करेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे। जितना भी फंदा सिलाई पे है सबों को हम बुन लेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे हम ध्यान देंगे, इन 2 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे तो बाँह हमारा यहाँ पे एक अलग तरह से देखने में लगेगा। देखिए 2 फंदों को एक साथ बुन दिए, बिल्कुल जुटा हुआ सा अलग देखने में लगेगा। फिर से जब हम दूसरी बाँह की तरफ आएंगे वहाँ भी हम 2 फंदों को एक साथ बुन देंगे। देखिए इस तरफ का एक फंदा और इस तरफ का एक फंदा, ये 2 फंदा एक साथ बुन देंगे। 2 का एक करेंगे और बाकी फंदों को बुन लेंगे। तो हमारा यहाँ पे देखिए इस तरह से बाँह दोनों
निकल गया। अब हम कुछ 4-6 लाइन हम यहाँ पे बुनेंगे। देखिए, तो हम जब अब बुनेंगे तो अब हम इसी डिज़ाइन को फिर से बुन लेंगे। ये जो डिज़ाइन हम डाले हैं, एक यहाँ पे बुनेंगे डिज़ाइन को। तो इसे बुनने के लिए हमें क्या करना है, एक लाइन तो हमें बिल्कुल सीधा बुनना है। उल्टा तरफ से जब हम आएंगे तो हम उल्टा बुनेंगे, इसके बाद हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। सॉरी, उल्टा तरफ से भी हम सीधा बुनेंगे, फिर हम इसके बाद डिज़ाइन शुरू करेंगे। जैसे कि देखिए, ये हम इस लाइन को हम सीधा बुन लेते हैं। एक लाइन और बना लेंगे, यानी एक फूल और हम बीच में बना लेंगे, तो हमारा यहाँ पे अच्छा लगेगा देखने में ये आपको। और फिर इसके बाद तो हम, जैसा कि आप लोगों को बतलाया कि घेरा हम इसी डिज़ाइन से बनाएंगे, जो देखिएगा देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। और ये जो ग्रीन कलर देख रही हैं, इससे हम सिर्फ आउटलाइन देंगे, बीच में हम कहीं भी ग्रीन कलर नहीं डालेंगे। यहाँ पे हम ग्रीन कलर जो आप देख रही हैं, इसे हम कट कर लेंगे उनको। तो देखिए, ये सीधा तरफ से हम सीधा बुन लिए। अब हमें डिज़ाइन उठाना है, तो डिज़ाइन उठाने के पहले उल्टा तरफ से हमें सीधा बुनना होगा, इसके बाद हम उस डिज़ाइन को बनाएंगे। तो चलिए, अब हम 2 लाइन का और डिज़ाइन बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। डिज़ाइन बनाना तो हम आप लोगों को बतला ही चुके हैं यहाँ पे। देखिए, अब ये जो उल्टा रहेगा, यहाँ से इसी स्थान से हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। फिर से हम आप लोगों को यहाँ पे डिज़ाइन बतला देते हैं। देखिए, यहाँ पे उल्टा हमारा ये आ गया, इसे हम सीधा बुन लेंगे। एक लाइन या आप उतारना चाहती हैं उतार सकती हैं, आप पे डिपेंड करता है। अब ये जो उल्टा बुने हैं, इसी जगह से हम इस तरह से निकाल लेंगे फंदे को। इसके बाद 2 का 1 करेंगे। देखिए, यहाँ पे 2 का 1 करेंगे इस तरीके से। फिर से देखिए, जो उल्टा बुने हैं, इसी स्थान से हम यहाँ इस तरीके से निकाल लेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो चलिए, ये हम दोबारा आप लोगों को बतला दिए हैं। अब ये डिज़ाइन बनाते हुए हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, इस डिज़ाइन को हम यहाँ पे बुने। अब ये डिज़ाइन बुन लेने के बाद में एक लाइन हम यहाँ पे सीधा बुन रहे हैं। तो बुन लेने के बाद आपका ये 2.5 इंच यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, चोली का लंबाई जो होना चाहिए, वो बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह से ये चोली बनकर तैयार होता है। इसे आप किसी भी साइड से पहना सकती हैं। अगर आप इस साइड से अगर आप पहनाना चाहेंगी तो आउटलाइन यहाँ ग्रीन कलर से दे देंगी, तो काफ़ी सुंदर लगेगा देखने में। तो इस तरह से ये चोली बनकर तैयार होता है। चलिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसका घेरा के साथ, इसी डिज़ाइन के साथ में।